हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरपी सर। कैसे हो बेटा? सभी बहुत बढ़िया हो गए। तो चलिए आज हम लोग पेपर नंबर 85 का डिस्कशन करेंगे बेटा। तो पेपर नंबर 85 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर आप अन अकेडमी पे आ जाओ, अन अकेडमी पे पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तो बेटा मैं अन अकेडमी पर आ चुका हूँ ऑलरेडी, और एक क्लास मेरी हो भी चुकी है ड्रॉपर वालों के लिए, एक क्लास 11th वालों के लिए भी हो चुकी है और एक क्लास 12th वालों के लिए भी हो चुकी है। तो तीनों क्लासें मैं एक एक ले चुका हूँ। अगर आप में से किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं करा हो और उसको नहीं पता हो पिछली क्लास देखनी हो, तो बेटा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अन अकेडमी क्लास का भी। आप वहाँ से जाके बेटा आप अन अकेडमी पे, मतलब वो वीडियो, अन अकेडमी की वीडियो जो मेरा एक लेक्चर हो चुका है उसको देख सकते हैं, ताकि कल वाला लेक्चर है जो मेरा अन अकेडमी पर, कल का टाइम भी मैं डाल दूंगा उसमें, तो वो आप आराम से समझ सकें। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आज का। पेपर नंबर 85 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे और देखेंगे कैसा पेपर ऑल ओवर आया है, मुश्किल आया है, इजी आया है, मीडियम आया है, कैसा आया है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, an excited hydrogen atom returns to the ground state. The wavelength of the emitted photo is lambda. Okay, the principal quantum number of the excited state will be, तो मतलब हमें n निकालना है बेटा। क्लियर? अब इसने बोला ग्राउंड स्टेट पे गया है, इसका मतलब n1 तो 1 हो गया बेटा, और n2 को मेरे को n2 ही लेना पड़ेगा या n लेना पड़ेगा, मेरे को यही वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू वेव नंबर होता है। वेव नंबर क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू का जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। क्लियर है बात? तो रिडबर्ग कांस्टेंट को मैं RH लिख दूं, जेड कितना हो जाएगा, 1 है, हाइड्रोजन एटम दे रखा है। n1 कितना है बेटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का 1 अपॉन n स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से ये 1 अपॉन लैम्डा है, तो यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, आर बाय 1। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का आर बाय एन स्क्वेयर। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं क्या कर लूंगा बेटा, एलसीएम ले लूंगा इसका। पहले तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिए, अब इसका एलसीएम ले लूंगा। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू एन स्क्वेयर, नीचे एलसीएम आ गया है, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, आर एन स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस का आर आ जाएगा। क्लियर? अब मेरे को निकालना क्या था, एन स्क्वेयर निकालना था बेटा, एन निकालना था, तो एन स्क्वेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू का आर एन स्क्वेयर माइनस का आर। क्लियर है? ये हो जाएगा एन स्क्वेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से आर मैं कॉमन ले लूँ तो आर लैम्डा इक्वल टू एन स्क्वेयर माइनस का 1। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा लैम्डा आर इंटू ये एन स्क्वेयर माइनस 1 है ना बेटा। ठीक है, एक मिनट, इस एन स्क्वेयर वाली टर्म को इधर लेके आना पड़ेगा मेरे को। एन स्क्वेयर है ना, ये एन स्क्वेयर है। यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, ये वाला स्टेप हटा दो बीच में से, इसको एक काम करते हैं, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इतना आ गया था ना अपना, ठीक है, इसको भी हटा दो जरा। तो यहाँ पर अपन सिंपल ऐसे चलते हैं, एन स्क्वेयर बाई लेमडा इक्वल टू आर एन स्क्वेयर माइनस का, अब मैं क्या करूँ, ये तो इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ऐसे हो गया, एन स्क्वेयर इक्वल टू आर एन स्क्वेयर माइनस का आर इंटू का लेमडा। अब ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, देखो ये एन स्क्वेयर इक्वल टू आर लेमडा एन स्क्वेयर माइनस का आर लेमडा। क्लियर? अब यहाँ पे इसको इधर लेके जाऊंगा तो एन स्क्वेयर माइनस का आर लेमडा एन स्क्वेयर, सेम कोफिशिएंट वाले, इधर क्या बच जाएगा, माइनस का आर लेमडा। इधर करूंगा तो एन स्क्वेयर कॉमन ले लूं बेटा, तो इसमें बच जाएगा 1 माइनस का आर लेमडा इक्वल टू माइनस आर लेमडा। तो एन स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का आर लेमडा अपॉन 1 माइनस का आर लेमडा, और एन इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, रूट ऑफ आर लेमडा अपॉन, अब ये अच्छा इसको कॉमन, इसको माइनस को कॉमन ले लूँ तो प्लस कर दूंगा, तो यहाँ पर आर लेमडा माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर?
तो रूट में आ गया लैम्डा आर लैम्डा आर -1 की पावर 1/2। बिल्कुल यही ऑप्शन आ गया बेटा, ए आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द हीटिंग ऑफ ऑक्साइम ऑफ एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म एन मिथाइल इथेनामाइड इज कॉल्ड बैकमैन रिएजेंट। बेटा सीधा ही पता है, तो बैकमैन रिएजेंट, इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं। अगला क्वेश्चन है NO2 एंड N2O4 आर टू फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही है भाई, NO2 अपन को पता है अनस्टेबल होती है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, N2O4 बनता कैसे है, दो NO2 को हम लोग क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं बेटा, दो NO2 को मिक्स कर देते हैं हम लोग, ठंडा कर देते हैं, N2O4 बन जाता है। इसने बोला एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट वाइल अदर इन लिक्विड स्टेट। बिल्कुल सही है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। हम लोग बोलते हैं मोस्टली डाइमर जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। द नेचर ऑफ NO2 एंड N2O4, तो NO2 तो अपन को पता है बेटा एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अगर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो ये तो पैरामैग्नेटिक होगी और इससे डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो NO2 इज पैरा, N2O4 इज डाया, तो तीसरे का सी आ गया। अगला क्वेश्चन है द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस इज PV इक्वल टू nRT। द ग्राफ बिटवीन P and T at constant volume that is isopores are plotted as under। तो देखो बेटा इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखो यहाँ पर P वर्सेस T में ग्राफ है, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो गेल-लुसैक लॉ के बारे में बात कर रहा हो भाई। ठीक है, ये वॉल्यूम V4 है, V3 है, V2 है, V1 है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब P इक्वल टू K इंटू का T। तो PV इक्वल टू nRT होता है बेटा, यहाँ से क्या लिख सकते हो, P इक्वल टू NR/V इंटू का T। क्या ये K के इक्वल ही तो होगा, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड K क्या है बेटा, स्लोप है। तो स्लोप क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब क्या हो गया, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V4। कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा, बी आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होती है बेटा जिसका एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, फ्री होता है, जिसके पास एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, फ्री होता है। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, फ्री होता है। अगर चारों स्ट्रक्चर को मैं ध्यान से देखूं तो लास्ट वाले में एनोमेरिक कार्बन फ्री दिख रहा है, तो डी अपना आंसर हो गया। क्लियर, सिंपल था ये तो। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम इन गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस शोन बाय, भाई हमें हीट निकालनी है बेटा। फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू फ्लोट, बेटा अकॉर्डिंग टू फ्लोट, फ्लोट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस का डेल डब्ल्यू होता है। अपन को पता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल यू कितना होता है, जीरो होता है बेटा। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल यू क्या होता है, जीरो होता है। क्या डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू आ गया, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल डब्ल्यू कितना होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व। डेल डब्ल्यू कैसे निकालते साइक्लिक प्रोसेस में, एरिया अंडर पीवी कर्व। यहाँ पर सर्कल मुझे दिख रहा है, तो सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल में यहाँ पर देखूंगा कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस मेरे को निकालना है, तो रेडियस क्या होगा, देखो बेटा रेडियस क्या होगा, यहाँ से अलग कलर ले लेते हैं बेटा। रेडियस या तो ऐसे ये वाला निकाले, डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। अगर ये लेंथ देखूं ये भी 20 है, नीचे वाली देखूं तो भैया 20 है, तो 20 का आधा 10 हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस हो जाएगा 10, रेडियस हो जाएगा 10। तो पाई आर स्क्वायर करना है, तो पाई इंटू का 10 का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर जूल है, देखो इसने वॉल्यूम लीटर में दे रखी है और प्रेशर किलो पास्कल में दे रखा है, तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, यही होता है। क्लियर। और किलो पास्कल में 10 की पावर 3 होता है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर पाई जूल, सी ऑप्शन आ गया बेटा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, यहाँ पर होगा बेटा 1 इन 2 मिथाइल, यहाँ पर होगा। इसका रिएक्शन करवाया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, जो कि होता है HgCS3 COO ट्वाइस, और साथ में
NaBH, अच्छा वाटर भी है बेटा, साथ में दूसरा कंपाउंड है NaBH4 के साथ रिडक्शन करवा दिया, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ से क्या बनेगा जरा देखो, पहले में क्या होगा, पहले में क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर OH लग जाएगा इसका, और यहाँ पर CH2 है बेटा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, HgOCO CH3। ठीक है, वाटर भी था ना इसलिए OH लगा दिया अपन ने। अब क्या करेगा, यहाँ पर NaBH4 है, NaBH4 रिड्यूस कर देगा इसको उठा के, और क्या बन जाएगा यहाँ पे CCCCH3 OHCH3। क्या बन गया ये, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, बिल्कुल 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल बन गया। कौन सा भाई, ए ऑप्शन आ गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, से बेटा जिसके अंदर कायरल नहीं होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पहला तो है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये गलत, पहला तो ऑप्टिकली एक्टिव है कायरल है, ये रहा गलत। दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव है कायरल है, ये भी गलत। तीसरे में कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन वो होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो सी अपना आंसर आ गया बेटा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एलिमेंट डज नॉट फॉर्म M3 आयोडाइड। M3 का मतलब हो गया बेटा M के ऊपर +3। इनमें से अगर मैं देखूं तो डी आंसर आएगा, यही नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, ड्यू टू किसके लिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये क्या नहीं बना सकता, +3 नहीं बना सकता। हम लोग बोलते थे थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3। क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। तो बेटा नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, जल्दी से बना दो, ये हो गया NO2। इसका रिडक्शन करवाया H+ से, क्या मिला अपन को, एनिलीन मिला, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 चिपका दिया, साथ में वाटर निकला होगा। अब पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करेंगे बेटा, 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2 लगा दो। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए बेटा, 6 चिपका दो। ठीक है, तो ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब अपन को निकाला करंट एफिशिएंसी, 50% करंट एफिशिएंसी भी दी हुई, तो सबसे पहले क्या निकाल लो बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास। किसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है ना, सॉरी नाइट्रोबेंजीन। तो आपको अगर याद है तो ठीक है, मेरे को तो याद है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, 123 ग्राम होता है नाइट्रोबेंजीन का। आप निकाल के देख सकते हैं, मेरे को याद है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बारी बारी यूज़ होता रहता है, इसलिए याद है। 123 ग्राम है इसका। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास जो कि 123 ग्राम अभी बोला, अपॉन एन फैक्टर आ गया 6, तो ये 123 अपॉन 6 ये आ गया ना बेटा, 123/6। इसको कितना करें, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ से कितना आ गया बेटा, इसको करेंगे तो 41 डिवाइडेड बाई 2 टू द 4। ठीक है, अब यहाँ पे 1 रह गया बेटा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बनेगा, 2 5 द 10, 2.5 आ गया। ठीक है, 2.5 आ गया। एक बार देखिए जरा करके, 25 छिक्का 6 5 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, गलत आ रहा है बेटा, ये गलत कर दिया मैंने। 41/2 ही लिख दो इसको, ठीक है, 41/2 ही लिख दो। एक दोबारा कर लेते हैं यार, ठीक है ना, गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी ना अपन को, गलत क्यों सिखाना। ठीक है, इक्विवेलेंट मास लिखो, आगे कट भी जाएगा, वैसे तो कट जाएगा आगे, इसको इतने भी छोड़ दो। इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, मोलर मास 123 अपॉन एन फैक्टर 6। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बेटा क्या क्या होता है, गिवन मास। गिवन मास कितना है बेटा, 12.3 ग्राम।
अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना है 123 इंटू का 6। देखो कैंसिल हो गया ना, कहा था ना कैंसिल हो जाएगा बेटा। एक से ये गया 3/5, 3/5 मतलब 0.6 आ गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया 0.6। अब जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने नंबर ऑफ फैराडे, इसका मतलब टोटल चार्ज कितना आ गया बेटा, टोटल चार्ज आ गया 0.6 इंटू का 96500। कितना आ गया ये, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। 965 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 5 द 30, 6 6 द 36, 39, 9 5 द 45, 9 6 द 54, 57, 57900, 57900 ये आ गया अपना टोटल चार्ज। एफिशिएंसी दे रखी है तो अपन को निकालना क्या है बेटा, क्वांटिटी। अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 50% है ना, तो 579 को 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 00 11 5 8 0 0। ए ऑप्शन बिल्कुल मैच कर गया है, लगा देंगे टिक। अगला क्वेश्चन है क्या, सिल्वर आयंस आर एडेड टू द सॉल्यूशन विद इतना दिस व्हिच कंपाउंड विल प्रेसिपिटेट एट द लोवेस्ट Ag+। तो प्रेसिपिटेशन के लिए अपन को पता है आयनिक प्रोडक्ट की Sp से ज्यादा होना चाहिए, तो अपन को लोअर Ag+ की कंसंट्रेशन देखनी है, जिसके लिए होगा तो लोअर Ag+ निकाल लेते हैं। पहले के अंदर देखें तो Ag+ आ जाएगा बेटा Ksp, Agbr का कितना दे रखा है 5 × 10⁻13 अपॉन Br- की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.1, ऊपर जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आ गया 5 × 10⁻12। क्लियर। बी वाले से देखेंगे तो Ag+ आएगा बेटा यहाँ पर कितना 1.8 × 10⁻10 अपॉन Cl- की भी सेम ही दे रखी है, तो यह आ गया 1.8 × 10⁻9। सी अगर बात करें तो Ag2CO3 है, 2Ag+ है, 2Ag+ है। क्लियर, 2Ag+, तो यहाँ पर Ag+ का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, है ना। यहाँ पर कैसे हो जाएगा, देखो Ag2CO3 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा भैया 2Ag+, ठीक है ना, प्लस का CO3 - 2। इसका कैसे लिखूंगा भाई, Ag+ का स्क्वायर CO3 - 2 इंटू का, ठीक है। तो Ag+ का स्क्वायर है, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 8.1 × 10⁻12 अपॉन कितना भी CO3 माइनस का 0.1, तो ये आ गया 8.1 × 10⁻11 की पावर 1/2। अगला डी है Ag3SO4 तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा बेटा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 10⁻22 है, ठीक है। ये अपॉन 0.1 आ गया, 10⁻21 आ गया, इसका 1/3 करूंगा तो 10⁻7 आ जाएगा। क्लियर। अब अगर सबसे ज्यादा बड़ा छोटा देखे कंसंट्रेशन, सबसे ज्यादा छोटी कंसंट्रेशन किसकी आएगी, ऑब्वियसली बात है -12। एक मिनट, नेगेटिव में जितनी ज्यादा पावर बड़ी होती है उतना ही ज्यादा छोटा होता है। ऑब्वियसली बात है -11 का रूट करूंगा तो ये और भी छोटा आएगा, ये भी छोटा है, तो ये तो बहुत बड़े बड़े हो गए। तो पहला आंसर आ जाएगा अपना सबसे छोटा कंसंट्रेशन यही है जी का, ए ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीशीज सिग्मा डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो पहले दिख रहा है BF3 में होता नहीं है सिग्मा डेटिव, इसमें भी नहीं हो, इसमें भी नहीं, तो इसमें होगा। कैसे होगा देखो जरा, ये क्या है भाई BeCl2 का क्या है बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रिज बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्रिज बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो इस तरह से ब्रिज बॉन्डिंग होगी, तो ये क्या है हमारे सिग्मा डेटिव बॉन्ड। क्लियर, इसी को बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। क्लियर, तो बस यही अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, देयर इज SS बॉन्ड इन H2O4 2- बेटा, तो जरा निकालते इसको, बना लेते H2S2O4, बना लो इसको H2S2O4।
बनाओ H2SO4 का स्ट्रक्चर, पहले डबल बॉन्ड हो चिपका दो, 2 OH बन सकते हैं, 2 OH लगा दो। कितने हो गए यूज? चारों यूज हो गए बेटा, 2 और 1 3, एक तो इसके अंदर आएगा 4, एक लोन पेयर बच जाएगा। बिल्कुल पहले वाले के अंदर तो आएगा S2O5 2 माइनस, मतलब H2S2O5। H2S2O5 में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। अब क्या होगा? 4 तो यूज हो गए। अब क्या करें? SS बॉन्ड बताना है ना, एक के साथ फिर O लगा दो, एक के साथ लोन पेयर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। क्लियर? इसके अंदर भी है बेटा H2S2O6, इसके अंदर भी आएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा, फिर भी आएगा। इसका मतलब सबके अंदर ही आ गया। तो दिस इज आवर आंसर, डी आंसर है अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंपाउंड ए 2 मोल ऑफ HiO4, ओके, ऑफ मोल, अच्छा 2 मोल HiO4 डाला तो इतने मोल ग्लाइकोक्सैलिक एसिड मिला, 2 मोल ग्लाइकोक्सैलिक एसिड मिला। ग्लाइकोक्सैलिक एसिड क्या होता है? देखो जरा कैसे होगा ये। दिस इज अवर ग्लाइकोक्सैलिक एसिड। अब क्या करो, यहाँ से उठाओ, यहाँ से, अरे यार इसको यहाँ लगाएंगे ना, यहाँ से वाटर निकाल दो। क्या बच गया बेटा? यहाँ पर ये OH इधर, इसको हटा दो। यहाँ पर ये वाटर निकला, ये वाटर निकला, बनाओ बॉन्ड। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, इनके बीच में ऑलरेडी था, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, इनके बीच में ऑलरेडी था, ये बन गया। ये कैसा दिख रहा है अपन को? ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखना जरा, देखना देखना देखना, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। क्योंकि HiO4 का काम होता है ये जेम डायोल को, मतलब सॉरी डायोल्स को ये रिड्यूस ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो अपना ये देख लो, ये बन गया अपना स्क्वेरिक एसिड, इसको बोलते हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर HiO4 की मैं आपको बता दूं कि ये सिन एडिशन करता है। तो सिन एडिशन अगर करता है तो इसका मतलब ये 2 OH जो है सेम डायरेक्शन पर आने चाहिए, दोनों ऑक्सीजन भी सेम डायरेक्शन पर आने चाहिए, तभी सिन बनेगा। अगर मैं ये पहला देखूं तो पहला तो गलत, दूसरा देखूं तो एंटी आगे, ट्रांस आ गया बेटा। ये तो तीसरा देखूं तो देखो, एक अगर प्लेन के पीछे है तो एक प्लेन के ऊपर है, तो हो ही नहीं सकता सीन। इसका मतलब डी ऑप्शन आ गया अपना करेक्ट बैठ रहा है। बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन है PdCl4.6H2O इज हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट हैज फ्रीजिंग पॉइंट इतना। अब देखो इसने TF इसने दे दिया है 269.28 केल्विन, इस बार केल्विन में दिया है, तो डेल्टा TF बेटा कैसे निकालेंगे? T नोट F माइनस का TF होता है। अब इस बार T नोट F डिग्री सेल्सियस में जीरो ना लेके हम लोग कितना लेंगे? केल्विन में लेके बेटा 273 माइनस का 269.28, कितना हो गया यहाँ पर? 273 माइनस का 269.28, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 12, 3, यहाँ पर आ गया 6 में से 6 गया 0, 3.72, 3.72। ठीक है, 3 पॉइंट कितना आ गया बेटा? 72। क्लियर? तो 3.72 अपना आ गया डेल्टा TF इक्वल टू आई, मेरे को पता नहीं है, KF इसने दे दिया 1.86, मोलैलिटी दे दी है 1। तो यहाँ से आई कितना आ गया बेटा? ये आ गया 3.72 अपॉन 1.86। जरा ये तो मैथ सा कर जाएगा, देखो 186 टू 372 होता है जहाँ तक मुझे को पता है। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 1 कम 2 1 3, बिल्कुल सही है। 2 आ गया, आई 2 आ गया। इसने बोला 100% आयनाइजेशन है बेटा, एन निकाल लेंगे, क्योंकि तभी तो अपन को पता चलेगा ना कौन सा इनमें से कॉम्प्लेक्स है। आई इक्वल टू होता है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा हो गया 1। तो यहाँ से कितना हो गया बेटा? आई माइनस 1, आई माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1। क्लियर है ना बेटा?
यहाँ पर I-1, इसने क्या बोला 100% आयोनाइजेशन एज्यूम कर लो। तो I निकालना है ना, तो 2 माइनस का 1, I कितना है 2 है, इक्वल टू n माइनस 1, 1 माइनस 1 तो n इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 निकलने चाहिए। 2 किस में आएंगे बेटा, पहले वाले में तो आएंगे नहीं 2, दूसरे वाले में देखो 2 और 1 3 हो गया, तीसरे वाले में देखो तो एक इसका ये आ गया अपना आंसर, चौथे वाले का एक ही आएगा। क्लियर, ये भी नहीं होगा, सी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नाइट्रेट प्रोड्यूसेस गैसियस प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्ट विद केसीएन सॉल्यूशन। आपको मैं तसल्ली जानकारी के लिए बता दूं कि सिल्वर, कैडमियम, पीबी तीनों के तीनों प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। इसका मतलब आंसर तो अपना देखते ही आएगा कौन सा, पहला। चलो जरा चेक भी करवा देते आपको। AgNO3 KCN के साथ रिएक्ट करा, क्या बनाया बेटा, AgCN बनाया, ठीक है, प्लस का KNO3 बना लिया। AgCN क्या होता है, प्रेसिपिटेट होती है। तीनों तो क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे। और यहाँ पर जो CnO3 है बेटा, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, ये क्या बना लेगा, गैसियस कंपाउंड बना लेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर दे दिया है हमें, गलत हो गया, ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ पे ऐसे डंडा निकाल दिया, यहाँ पर ऐसे निकाल दिया। इसका रिएक्शन H+ के साथ करवाएंगे, हीट करवा दिया, ऑब्वियसली बात है एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा बेटा। एसिड बेस रिएक्शन होगा तो सीधा ही अपन वाटर निकाल दे, बस सीधा ही वाटर निकाल देते हैं ना, क्यों क्यों भाई, सीधा ये वाटर निकाल दे। यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, जैसे ही प्लस आया क्या रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रिंग एक्सपेंशन होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा, 6 मेंबर की रिंग बन गई बेटा, 6 मेंबर की रिंग बन गई, इधर आ गया पॉजिटिव। क्लियर। अब क्या है भैया, अब क्या है, अब क्या करा, यहाँ पर एक H+ यहाँ से निकाल देंगे, तो यहाँ पर बना लेंगे पाई बॉन्ड। हीट है ना बेटा, हीट करा ना, एलिमिनेशन होगा, हीट का मतलब क्या है, यहाँ पर एलिमिनेशन भी होगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन होगा तो पाई बॉन्ड बन जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड बना लिए। अब इसका रिएक्शन O3 से करवाया, Zn और वाटर, तो ये क्या होगा, O3 क्या करता है बेटा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों तरफ O लगा दो, ठीक है ना, पाई बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों तरफ O चिपका दो। ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, अरे ये वाला तो पूरा ही ब्रेक हो गया ना, 1 मिनट ऊपर दोबारा बनाते भाई। ओजोनोलाइसिस का सिंपल सा फंडा होता है, बॉन्ड ब्रेक कर दो, दोनों तरफ चिपका दो, ये आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जरा कहाँ गया यार, ठीक है। अब ZnH2 है, ZnH2 है, तो यहाँ पर बेटा देखो क्या बन जाएगा, OH बन गया, यहाँ पर तो है ही ये। अब क्या करेंगे, OH माइनस है, डाइल्यूट बेस है, हीट है, तो एल्डोल हो जाएगा। एल्डोल भी कौन सा होगा, इंट्रा एल्डोल होगा, अंदर अंदर में इंटर। ये अल्फा कार्बन हो गया, कार्बोनिल के बगल वाला, ये क्या करेगा, ये अल्फा कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, चक्के उठा के दे देगा, और ये कैसे बन गया देखना जरा, एक मिनट, प्यार से बनाएंगे बेटा, प्यार से बनाएंगे। यहाँ पे अरे यार, एक तो ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर पाई बॉन्ड तो लगा ही है, और यहाँ पर बेटा OH भी लगा है। अब हीट भी करी है तो अल्कीन बनेगा, तो यहाँ से हटेगा, तो ये बेटा आ जाएगा स्ट्रक्चर, ये देखो ये वाला गलत, ये गलत, ये गलत, अच्छा ये तो सेम ही है मतलब। ये देखो यहाँ पर ये इस तरह का V शेप में डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर पाई बॉन्ड, क्योंकि ये हटेगा यहाँ पर पाई बॉन्ड लगेगा, ठीक है। तो ये C ऑप्शन अपना मैच कर गया। अगला क्वेश्चन है, K1 K2 आर द रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। पहली है बेटा XeF6 प्लस का वाटर, सारी गैसियस में दिख रही है, XeOF4 प्लस का 2HF, इसका दे दिया अपन को K1, दूसरी दे दिया अपने को XeO4,
प्लस का XeF6 से क्या कर दिया है, XeOF4 डाल दिया है प्लस का XeO3F2 डाल दिया है। इसका रेट कांस्टेंट दे रखा है K2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे बचना चाहिए XeF4। अगर XeF4 यहाँ पर बचना चाहिए, इसका मतलब मेरे को सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा बेटा। देखो अगर मैं सेकंड रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, ठीक है, रिवर्स करके ये हो जाएगा XeO3F2। यहाँ से क्या हो गया बेटा, ये XeO4 प्लस का XeF6 ये बन गया। अब इसका जो नया आएगा K प्राइम वो हो जाएगा 1/K2। अब मैं क्या करूं, बीच वाली मिटो देता हूं, बीच वाली मैंने मिटो दी। अब देखना, अब मैं क्या सीधा इनको ऐड कर दूं क्या, इनको सीधा ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करूंगा तो देखो XeF6 से XeF कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा बेटा XeOF4, एक मिनट, XeOF4 से ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा XeO4। XeO4 कैसे बच गया यार, यहाँ पे इसने बोला XeO4, यहाँ पे तो बचेगा XeO3F2 से क्या बना XeO4 बना प्लस का 2HF बना। अच्छा ठीक है समझ गया। अच्छा यहाँ पे वाटर भी तो बच रहा है, इसको फिर उल्टा करा इसने, ठीक है। अब ये बच गया, इसका इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया ना बेटा हमने, तो इसका K डबल प्राइम कितना आ जाएगा K1/K2 आ जाएगा। दोनों को जब ऐड करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसने फिर इसका रिवर्स कर दिया बेटा, देखो तो यहाँ पे रिवर्स करा तो 2HF प्लस का XeO4 और वाटर प्लस का XeO3F2। जब इसका रिवर्स करेंगे तो K ट्रिपल प्राइम जो आएगा वो इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब K2/K1 हो जाएगा। तो K2/K1 का आंसर दिख रहा है अपन को, बिल्कुल दिख रहा है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला कंपाउंड है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O dissolves in NaOH gives characteristic color with neutral FeCl3। देखो ये इसने बहुत बड़ा हिंट दे दिया बेटा क्वेश्चन में कि ये जो C7H8O है ना, ये करेक्टरिस्टिक कलर देता है न्यूट्रल FeCl3 के साथ। आपको पता होना चाहिए कि जो फिनोल है गिव्स करेक्टरिस्टिक कलर विद न्यूट्रल FeCl3, ठीक है, आपको पता ही होगा ये। अगर फिनोल ये देता है, अब इसने आगे बोला क्या कि ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर से जैसी ट्रीटमेंट करेंगे इट गिव्स ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव। ऑब्वियसली बात है ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव तभी आएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर ये बनाए OH लगाए फिनोल, ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव तभी बनेगा जब जब OH ग्रुप यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा क्रिसोल इसी को तो बोलते हैं बेटा, दो OH ग्रुप आ जाए तो यहाँ पर OH लगा होगा तभी तो यहाँ पर Br चिपकेंगे ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि ये क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो तभी ऑर्थो पैरा बन सकता है, बाकी में तो बन नहीं सकता। इसका मतलब मेटाक्रिसोल हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है मिनरल हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XY2O4, ठीक है। O-2 आयंस आर अरेंज्ड इन CCP, मतलब O-2 हमारे है FCC पर। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ O-2 आयन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ O-2 आयंस ये हो गए हमारे 4। क्लियर। 8 तो कॉर्नर पे 1/8 का कंट्रीब्यूशन, 6 फेस सेंटर पे 1/2 का कंट्रीब्यूशन। अब इसने बोला 4 जो टोटल नंबर ऑफ अपने ऑक्साइड आयंस आए, ठीक है, आयंस आर अरेंज्ड इन CCP एंड कैटायंस X आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब जो कैटायन X है बेटा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है, ठीक है, तो ये भी 4 हो गए। और जो कैटायन Y है वो किस पे है बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल।
मतलब जो कैटायन Y है, जो कैटायन Y है, देखना एक बार जरा, कैटायन Y है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो देखो टोटल अपने पास क्या थे, 4 थे। अब इसमें ऑक्टाहेड्रल पे देखो X है सारे, ठीक है। और टेट्राहेड्रल एक बार देख लेता हूँ, टेट्राहेड्रल भी देख लेता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितने हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल 4 है तो टेट्राहेड्रल 2n होता है, मतलब 8 हो गए। तो 4 में से इसने बोला अमंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑक्टाहेड्रल पे वाई, कैटायंस ऑफ वाई आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। तो वाई जो है वो भैया इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल पे। तो यहाँ से बोला फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड, कितना फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ पर 4 था, अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आधा तो ये टेट्राहेड्रल में और आधा ऑक्टाहेड्रल में होगा। तो आधा ऑक्टाहेड्रल में होगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। द फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाइड विल बी, तो हाफ ही बचेगा बेटा, हाफ ही फ्रैक्शन आएगा, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, तो सीधा ही था। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट इन विथियोनल। विथियोनल क्या होता है बेटा, देखो विथियोनल जो सॉप के अंदर होता है, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर तो याद ही रहता है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, आपको भी याद ही रखना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है इसलिए इसका स्ट्रक्चर याद रखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विथियोनल एडेड इन सोप फॉर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। क्लोरीन एटम कितने दिख रहे हैं आपको, 4, 4 क्लोरीन एटम है, तो कितना आंसर आ गया, 4 क्लोरीन एटम, आंसर आ गया बेटा 4। अगला क्वेश्चन है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ रिएक्शन इज t सेकंड, मतलब t हाफ इसने दे दिया है बेटा t, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ t 99.9% कितना होता है बेटा, 10t हाफ होता है, 10t हाफ होता है, इसका मतलब n इंटू टी, इसको इसने n बोल दिया और t हाफ को हमने t बोला है, तो nt का मतलब 10 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया, सीधा क्लियर। अगला क्वेश्चन करें हाउ मेनी अल्कीन्स आर पॉसिबल बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ दिस। तो देखना बेटा यहाँ पर है CH2OH, अब इसका डिहाइड्रेशन H प्लस है बेटा, ये H प्लस क्या क्या आएगा, अल्कोहलिक वाटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो सीधा ही बनाए, यहाँ पर CH2 के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो यहाँ से क्या हो जाए, ये प्लस चार्ज इधर, यहाँ से एक H निकलेगा बेटा, ये H है, ये H निकलेगा और यहाँ से H निकल के ये क्या बना लेगा, अल्कीन इस तरह से बना लेगा। एक तो ये हो गया, या दूसरा इसके अंदर देखो रिंग एक्सपेंशन भी हो गया, रिंग एक्सपेंशन हो गया तो देखो क्या हो गया, कहाँ से बॉन्ड तोड़ेगे बेटा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगे, इसके साथ वाले के पास 7 प्लस आएगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये आ गया, अब ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से ये बन गया, यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड। या फिर तीसरा क्या हो सकता है, यहाँ से सीधा H निकाल दो, माइग्रेट करवा दो। माइग्रेट कैसे करवाओगे, देखो ये अब कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया, क्लियर, क्लियर है। अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ से हटा दो ये, यहाँ पर बन जाएगा ये इस तरह से, और यहाँ पर आ जाएगा CS, क्लियर, 3 अल्कीन इसके बन जाएंगे, काम खत्म। अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन द प्रोडक्ट ऑफ अल्केलाइन। तो MnO2 से ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करके क्या बनाता है बेटा, K2MnO4। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ग्रीन कलर का होता है, पोटेशियम मैंगनेट बोलते हैं, कितना हो गया, +6 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, +6 आ गया। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स कैन हैव एनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लूकोज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HF में होगी, इंटर होगी, ठीक है, ROH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, RCOH में हो जाएगी, R2NH में हो जाएगी, CCl3 भी होता है,
CHO इसमें हो जाएगी, PHBr इसमें हो जाएगी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बिल्कुल हो जाएगी, इंट्रा PSC में नहीं होगी। कितने हो गए? एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट एक मिनट, PHBr है ना ये, एक मिनट एक मिनट, ये तो इस तरह से हो गया। अरे इसके अंदर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? इसके अंदर नहीं होगा बेटा, ये गलत हो गया है। ये PHBr नहीं आएगा, ये आएगा देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आएगी बेटा, ठीक है ना, 7 आएगा आंसर। ये PHBr के अंदर थोड़ी होगा हाइड्रोजन, मैं गलती से ले गया मजे मजे में, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल पेपर आसान था बेटा, आपके 92 95 मार्क्स इसके अंदर इजीली अचीव हो जाने चाहिए। अगर आपके इतने हो रहे हैं तो बहुत बेटर है, नहीं हो रहे तो होप सो ट्राई करिए कि अपनी तैयारी अच्छी रखिए। हो सकता है आपका आज के दिन पेपर अच्छा ना गया हो, कोई गलती हो गई हो, बिथ्योनल का आपको स्ट्रक्चर याद रहा हो वो छूट गया हो। वैसे तो मैं ऑलरेडी 5 नंबर काट के चल रहा हूँ कि कई बच्चों को बिथ्योनल का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, कुछ की हो सकती है बीच में भी गलती हो जाए। बट अगर हाँ, जिन बच्चों के 90 से 95 के बीच में आ रहे हैं तो मतलब बेटा उनको ज़्यादा मतलब डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी हो रखी होगी, ठीक है। अगर आपके लगभग पेपरों में जितने मैं बताता हूँ उतने मार्क्स आ रहे हैं, हर पेपर के बाद जितने मार्क्स मैं बताता हूँ उतने मार्क्स अगर आप लोगों के अटेम्प्ट हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आपका तैयारी है। नहीं तो आपको बिल्कुल थोड़ी सी हल्की हल्की मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि क्या है ना कि अगर आपके सारे पेपरों में ही ऐसा ही रहेगा, आप हर पेपर में यही बोलोगे कि मेरा सर डे अच्छा नहीं था, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो बेटा वो सारे पेपरों में नहीं होता ये चीज़। एक आधे पेपर में होता है, मानते हैं बात, ठीक है, ऐसा नहीं आपको आता नहीं, एक आधे पेपर में होता है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, बट ठीक है उस दिन का दिन खराब था आपके लिए, किस्मत का फैक्टर ले लिया हमने। बट अगर सारे पेपरों में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो फिर बेटा सारे पेपरों में ना किस्मत वाला काम नहीं चलता, फिर तो वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है, ठीक है। उसमें किस्मत का रोल नहीं आता, वो तो फिर आपकी तैयारी ही नहीं है, ठीक है। उसमें फिर आपको ये नहीं बोलेगा कोई कि आपकी तैयारी है बहुत अच्छी, फिर आपको चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे बेटा, ठीक है। सारे पेपरों में आपके बेकार आ रहे हैं नंबर, 60 से 70 की रेंज के बीच में आ रहे हैं, 50-60 आ रहे हैं, तो बेटा तैयारी आपको करनी पड़ेगी, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा कमी है। बट अगर आपके जितने मैं बता रहा हूँ उतने आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर उससे 5-10 नंबर, 5-1 नंबर कम भी आ रहे तब भी चलेगा, अच्छी तैयारी है। बट हाँ, एक आधे पेपर में कई बार बहुत ही ज़्यादा नंबर कम आ गए, बाकी सब में अच्छे आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी तैयारी ओवरऑल अच्छी है, एक आधे पेपर में तो चलता है, ठीक है। बट हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, डेली हर रोज पेपर में ऐसे नंबर बेकार आ रहे हैं, बिल्कुल कम आ रहे हैं 40 से 50, तो बेटा फिर तो आपकी तैयारी की जरूरत है आपको। फिर उसमें चाहे आपको बुरा लगे, आपको लगेगा सर तो हमारे को जज कर रहे हैं, तो बेटा जज करने वाली तो आप अगर यही समझते हो जज कर रहे हैं तो फिर हाँ मैं कर रहा हूँ जज, ठीक है। क्योंकि एज ए टीचर मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ कि अगर आपके टेस्ट सीरीज में, इसमें एनटी अभ्यास के पेपर में, हर रोज वाले पेपर में केमिस्ट्री में मार्क्स अगर 40 से 50 नंबर आ रहे हैं ना, तो बेटा आपकी तैयारी के अंदर काफ़ी कमी है और आपको ढंग से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। लास्ट पर फिर बता दूं बेटा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाओ, ठीक है। और साथ में मैंने आपको बताया था अनअकैडमी पे मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके लेक्चर को देख सकते हैं, क्लियर। और टेलीग्राम लिंक का भी, टेलीग्राम ग्रुप का, चैनल का, दोनों का लिंक दे रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल क्या है, टेलीग्राम चैनल पे मैं क्विज भी दे रहा हूँ, ऑनलाइन क्विजेस भी आ रहे हैं बेटा, तो आप उन ऑनलाइन क्विजेस को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं, क्लियर। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।